करती है, सामने बैठ जाती है। सुदामा जी जैसे ही कुछ बोलना चाहते हैं तो कौमुदी कहती है, हे देव आप थोड़ी देर रुको और मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आप तकलीफ न मानो और आज्ञा दो तो मैं आज आपको कथा सुनाना चाहती हूँ। सुदामा जी ने कहा, आप कथा सुनाओगी? हाँ प्रभु, बड़ी भाग्यशाली हूं मैं जो कि आप मुझे कथा सुनाओगी। ऐसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य का विषय है जिनकी पत्नी धर्म में पारंगत हो, तभी तो उनको धर्म पत्नी कहा जाएगा। अधर्म में पारंगत तो पूरी दुनिया है। सुनाइए, कौमुदी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से लेकर के वृंदावन की 11 वर्ष की लीला, मथुरा की 14 वर्ष की लीला और द्वारिका की संपूर्ण लीला का परिचय कराते हुए भगवान श्याम सुंदर का विवाह कैसे कैसे हुआ, किन किन से हुआ, यहां तक की कथा सुनाई और चुप हो गई। जैसे ही सुदामा की पत्नी चुप हुई, वैसे ही सुदामा जी ने कहा, देवी आप चुप क्यों हो गई? और सुनाइए ना, और सुनाइए। सुशीला जो कौमुदी थी अपने पति सुदामा की बात को सुन करके कही कि प्रभु मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ गया है, कृपा करके आप उत्तर दे दें। कैसा प्रश्न? प्रश्न यह है कि मैं जिन श्री कृष्ण की कथा सुना रही हूं यही आपके मित्र हैं कि आपके मित्र कृष्ण कोई और है? सुदामा जी ने कहा, नहीं देवी, तुम जिनकी कथा सुना रही हो ना, जो वृंदावन मथुरा और द्वारिका की लीला संपन्न की है, यही श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। अच्छा, यही श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? हाँ। तो एक बात बताओ, आज तक आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए? सुदामा ने कहा कि देवी मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं। बोले नहीं, आपको इस तरफ सोचना चाहिए। मैं जानती हूं कि आप क्यों नहीं गए। देखिए, मैं संसार में समस्त पत्नियों में अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूं कि मुझे आप जैसा पति मिला। दुनिया में हर किसी की 3 इच्छा होती है, धन, सुत और लोक। धन, सुत, लोक ईषणा तीनी, 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। हर कोई धन चाहता है। सुशीला कहती है कि हे सुदामा जी, हे देव, इस मामले में मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने अपने पति के मन में कभी भी धन का लोभ नहीं देखा। इस एक मामले में मैं भाग्यशाली हूं। मैं दूसरे मामले में भी भाग्यशाली हूं। मैंने अपने पति के मन में कभी संतानोत्पत्ति धर्म है बस यहीं तक देखा, संतान का लोभ नहीं देखा, संतान का लालच हमने नहीं देखा। और संतानोत्पत्ति के बाद भी काम में कोई लिप्सा नहीं देखा मैंने अपने पति में। के लोभी हो, कैसे सिद्ध करो? तो सुनो ध्यान से। आप भगवान का दर्शन इसीलिए नहीं करने गए ना आज तक कि दुनिया ये कहेगी कि एक गरीब मित्र अपने सोने की नगरी के राजा को अपना मित्र बता करके कुछ न कुछ मांगने जा रहा होगा। इसीलिए आप आज तक नहीं गए हो ना कि दुनिया कहीं ये ना कहे कि सुदामा, जो अब तक तो त्याग और तपस्या की दूसरी मूर्ति के समान दुनिया में विख्यात था, वो सुदामा अपने गरीबी को दूर करने के लिए अपना हाथ फैला करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मित्र बता करके जा रहा है। आप यश के लोभी हो। आप निश्चित रूप से कीर्ति चाहते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर के सुदामा जी का जड़ हिल गया, कपकपाने लगा शरीर। जब थोड़ी देर में स्थिर हुए तब अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं कि हे देवी, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है।
मैं भी मूर्खों की भांति इन बातों में रह गया। और देखो हम लोगों से भी ये गलती होती है, हम लोग भी कई अच्छे कामों में, अच्छे कार्यों से वंचित रह जाते हैं, क्या सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। अभी शादी ब्याह हो और डीजे बजे तो ऐसा नाचोगे जैसे लगेगा कि इसी के लिए पैदा हुए हो। ये अपना मेन लक्ष्य है। और वही भगवत कथा भगवत भजन में अगर आप जा रहे हो और आपकी उम्र अगर 40-45 पार नहीं हुई है तो मन में एक बार संकोच करते हो। ये संकोच हमारे भारतीय सभ्यता का अंश नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है, लेकिन ये जो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का अनुसरण होते होते जो हम लोग इतने बिगड़ गए हैं ना, इसमें ये धीरे धीरे घर कर रहा है कि अच्छे कामों में हम लोग संकोच करने लगे हैं। आप देखो ना, कोई किसी मंदिर में देख लो, युवावस्था के लोग या कन्याएं कितनी जाती हैं मंदिर? बहुत कम। क्यों? शर्म आती है। किस बात की? लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तुम्हारा चला देंगे, क्या कहेंगे लोग? दुनिया का यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। मैं इस रोग से ग्रसित हूं। कई लोग देखो मंदिर जाते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? अभी अभी प्रेस करवा करके कपड़ा पहने हैं तो कपड़ा न गंदा हो जाए। नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। नर कपड़न को डरत है। मनुष्य जो है कपड़े गंदे ना हो जाएं, ये कपड़ा गंदा ना हो जाए, इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करता। कपड़े को लेकर तो डरता है, लेकिन नरक में पड़ने से नहीं डरता। नरक ले जाने वाले जितने कुकृत्य हैं सब हम करते हैं। तो नर कपड़न को डरत है, लेकिन नरक पड़न को नाही। कपड़े गंदे ना हो जाएं ये डर तो है, लेकिन हमारी आत्मा मैली होती जा रही है, इसका डर नहीं, इसका भय नहीं। सुदामा जी अपनी भूल सुधार करते हुए कहते हैं कि हे देवी, अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सुबह ही जाऊंगा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने। रात्रि भर ऐसे ही चर्चा में बीत गई। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। उनकी पत्नी कौमुदी ने कहा कि आओ, मैं बस यूं गई और यूं आई। सुदामा की पत्नी कौमुदी गांव में किसी के घर जाती नहीं थी, चाहे जितने अभाव में वो जी ले, लेकिन किसी के घर नहीं जाती थी। आज पहली बार वो एक सेठ जी के यहां गई और जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। सेठ जी चांदी के झूले में झूल रहे थे, पान का बीड़ा हाथ में लेकर के मुंह में डालने ही वाले थे कि एक सूखी पतली दुबली काष्ठ की तरह, लेकिन ब्रह्म तेज और पातिव्रत्य तेज से ऐसा देदीप्यमान हो रही थी जैसे कोई मूर्ति उनके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई हो। जब ऐसी प्रभावशालिनी स्त्री को देखा तो सेठ जी पान का बीड़ा फेंक दिए और अपने चांदी के झूले से उतर करके देवी कौमुदी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हमारे तो भाग्य खुल गए, आप जैसी महान ब्राह्मण की पत्नी स्वयं भी पातिव्रत्य तप से विभूषित मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। मेरा तो जन्म सफल हो गया, कहिए कौन सी सेवा करूं? कौमुदी ने कहा कि सेठ जी, मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, वो भी द्वारिका के राजा कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं, और कहते हैं गुरु मित्र और भगवान इनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, मित्र के पास और भगवान के पास, इन तीनों के पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। ये अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, कैसे खाली हाथ भेज दूं? तो आप 4 मुट्ठी, ज्यादा नहीं 4 मुट्ठी चिवड़ा दे दें। हे ब्राह्मणी, चूड़ा ही क्यों? आप मेरे गांव की हंसी करवाना चाह रहे हो?
सुदामा जी इस ग्राम के गौरव हैं और वो अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। मैं बैलगाड़ियों में सोना चांदी आदि सब भर देता हूं, इसको लेकर के जाओ ना। सुशीला ने गंभीरता को बढ़ाते हुए कहा कि सेठ जी कान खोलकर सुन लो, 4 मुट्ठी से ज्यादा 5 मुट्ठी भी हुआ तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। स्वभाव से परिचित था, पूरा नगर ही 4 मुट्ठी चिवड़ा ला करके दे दिया। सुशीला ने अपने साड़ी के आंचल को फाड़ ली और फाड़ करके उसमें रख करके बांध ली और बांध करके सुदामा के पास आई। सुदामा के हाथों में देते हुए बोली कि हे देव, अब आप द्वारिका जा सकते हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृपा बरस रही है, ऐसे नहीं घबराइए, कृपा है। यज्ञ का अंतिम दिन है, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है, कृपा तो बरसनी ही है। जो जो वहां बैठे थे वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, उनके लिए ताली बजाओ। और थोड़ा थोड़ा आगे होकर के और किनारे किनारे होकर बैठ जाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कौमुदी ने अपने पति के हाथों में वो आंचल का टुकड़ा दिया। और इधर थोड़ा सा ध्यान दो, बड़ी मार्मिक बात है। सुदामा जी ने जब पूछा कि हे कौमुदी, इस कपड़े में क्या है, ये जो कपड़ा बांध करके मुझे दी हो ये क्या है? तो सुशीला कहती है कि हे स्वामी जी, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या है। हाँ, कन्हैया अगर पूछेगा आपसे कि इसमें क्या है तो आप केवल इतना कह देना कि इसमें भाभी माँ का आंचल है, बस इतना बोल देना। कन्हैया अच्छे से जानता है कि माँ के आंचल का क्या महत्व होता है, माँ के आंचल की क्या कीमत होती है, मैं किस स्थिति में हूं, ये सब कन्हैया जान जाएगा। सुदामा जी तो चलो देवी, हाँ चलो। सुदामा जी वहां से चल पड़े भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए। देखिए सुदामा जी आ रहे हैं और इधर झांकी का भी दर्शन करें और तब तक भावपूर्ण भजन सुदामा जी किस प्रकार से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। फिर भी बुलाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना। ओ इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी।
कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी हो। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी हो दर का भिखारी बना लो भगवन इतनी अर्ज हमारी हो। घर का भिखारी बना लो भगवान इतनी सी अरज हमारी भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना ओ इतनी सी विनती हमारी जी चले जाएंगे बिहारी सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे बिहारी सुन लो अरज हमारी ओ सब कुछ हर लो मेरा रे मेरे दिल से कहीं न जाना हो। सब कुछ हर लो मेरा रे मेरे दिल से दूर न जाना हो एक सहारा तेरा है मुझे और ना कोई ठिकाना हो। एक सहारा तेरा है मेरा और ना कोई ठिकाना ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना ओ इतनी सी विनती हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज श्री राधे। जय हो कुछ भी न तुझसे
कहेंगे भगवन चाहे जितना भी तड़पा लो हो, कुछ भी न तुझसे कहेंगे भगवान, चाहे जितना भी तड़पा लो। इतनी है बस चाह मेरी अब मुझको भी अपना लो हो, इतनी है बस चाहे मेरी अब मुझको भी अपना लो। भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। ओ इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हमारी जी, सुन लो अरज हमारी। सुन लो मुझे पता है प्रभु आप विलंब कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे अपनाओगे। लेकिन भक्त की परीक्षा भी तो होती है। एक दिन हमें बसाओगे प्रभु अपना मुझे बना कर हो, एक दिन हमें बसाओगे प्रभु अपना हमें बना कर। जिस जग में है हमें फंसाया, इस जग से छुड़ा कर हो, जिस जग में है हमें फंसाया, इससे हमें छुड़ा कर। भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए सतयुग त्रेता द्वापर में जब भगवान प्रसन्न होते थे तो पुष्पों की वृष्टि करते थे, और जब कलयुग में प्रसन्न होते हैं
तो पुष्प नहीं बचे उनके यहाँ, अब केवल जल बचा है। तो अनवरत 3 दिनों से कृपा कर रहे हैं आप। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बहुत बढ़िया कह रहे थे हमारे ऋषि जी, कृपा बरस रही है, इस कृपा का अनुभव कीजिए। सुदामा जी भगवत कृपा से द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका पहुंच करके जैसे ही भगवान के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां 4 भुजा धारण करने वाले भगवान श्री हरि के द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा तो देखा एक मरियल सा बिल्कुल फटी हुई धोती पहना हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है, लेकिन वस्त्र और शरीर से ऊपर जब दृष्टि पड़ी, ललाट को जब ब्रह्म तेज से चमकता हुआ देखा तो दोनों द्वारपालों ने दोनों हाथ जोड़ करके सुदामा जी को प्रणाम किए। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सुदामा जी ने कहा कि आप तो हरि के पार्षद जैसे लगते हो, जाकर के थोड़ा श्री कृष्ण को सूचना तो दे दो कि उसका मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा उससे मिलने आया है। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु फांसी हो जाएगी हम लोगों को। क्यों? बोले इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सबका आना मना है, लेकिन एकमात्र ब्राह्मण ही ऐसे देवता हैं जो उनके अंतरंग महल तक बिना रोक टोक के जा सकता है। अगर उसको किसी ने रोका या टोका तो वो सजा का पात्र होता है, दंड का पात्र होता है। सुदामा प्रसन्न हुए, भीतर प्रवेश किए। जैसे ही भीतर प्रवेश किए तो 2 देवियां प्रकट हो गई, रास्ते में पुष्पों का वर्षण करते हुए। सुदामा ब्राह्मण विद्वान तो है ही, समझ गए कि राजपथ पर मार्ग का दर्शन करवाया जा रहा है। उसी मार्ग से बढ़ते 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 वो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जितनी सीढ़ियां थी सबको पार कर गए और पार करके भगवान श्री कृष्ण को ड्योढ़ी को जैसे ही पार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया खिड़की से कि कोई गरीब ब्राह्मण आ रहा है। अच्छे से चेहरे को देखा, अरे ये तो मेरा मित्र सुदामा है। कृष्ण द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने आसन से उठे और दौड़ कर जाते हुए गिरते हुए सुदामा को अपनी मजबूत भुजाओं में, अपनी विशाल बाहों में थाम लिया और पकड़ करके गले से लगा लिया। गले से लगा करके दोनों मित्र इतना रोए कि आकाश में स्थित देवताओं ने कहा कि त्रेता युग में राम और भरत इन दोनों के मिलन के बाद आज सुदामा और कृष्ण का मिलन देखने के लिए मिला है। इस बीच में ऐसा सुंदर प्रेममय मिलन का दर्शन नहीं हुआ। बोलिए सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। उनकी पत्नी